ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत मित्रों के प्रश्न हैं कि गुरुजी हम संकल्प लेते हैं, कोई भी संकल्प हमारा ठहर नहीं पाता, पूरा नहीं हो पाता। कोई भी संकल्प घंटे 2 घंटे भी नहीं ठहर पाता। क्या करें? बहुत स्वाध्याय करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जीवन से दुख जा नहीं रहे हैं। नाना प्रकार की परेशानियों से निरंतर घिरते जा रहे हैं। किसी भी समस्या से मुक्त होने के लिए संकल्प लेते हैं और उस संकल्प के साथ कार्य करते हैं, वह कार्य पूर्ण ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा संकल्प ही नहीं ठहर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे और प्रश्न हैं मित्रों के। आदरणीय मित्रों, आपने जो संकल्प लिए हैं वह मन में लिए हैं, और मन जैसी कोई चीज हमारे भीतर है नहीं। जब मन जैसी कोई चीज भीतर है ही नहीं, तो फिर आपने संकल्प कहां उठाया? आपका मन भी झूठा, आपका संकल्प भी झूठा। झूठे मन में जिस चीज का अस्तित्व ही ना हो, उसके साथ हम किसी भी स्थिति को कैसे जोड़ सकते हैं? मन जैसी कोई चीज आपके भीतर है नहीं। आपके भीतर है विचार। आपके भीतर विचारों की श्रृंखला तो है, मन नहीं है। कहने को हम एक शब्द गढ़ लिए हैं कि मेरे मन में तरह तरह के विचार चलते हैं। मन में नहीं चलते, आपके भीतर घटाकाश में चलते हैं। आपके भीतर जो एक अवकाश है, जो आकाश है, जैसे बाहर एक आकाश है, वैसे ही आपके भीतर भी एक आकाश है। आप जरा आंख बंद करो और देखो आपके भीतर कितना स्पेस है, कितना महाकाश है। एक गहन अंधेरा लिए हुए आकाश, जिसको हम घटाकाश कहते हैं, चिदाकाश कहते हैं। कहें कि हमारे भीतर का स्पेस, खालीपन, शून्य। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, तैसे ही आप शून्य में प्रवेश कर जाते हैं। आंख बंद करके देखो, तुरंत अंधेरा छा जाएगा और कुछ भी वहां आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा। एकदम शून्य, शून्य बटा सन्नाटा, केवल सन्नाटा। उस सन्नाटे में ही विचारों की तरंगें उठती हैं। विचार निर्मित होते हैं हमारी इंद्रियों के अनुभवों से। कई दिन पहले मैंने इस संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। हम कैसे अपनी इंद्रियों, स्वादेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, हमारे जो चक्षु हैं, इनके माध्यम से जो विचार निर्मित होते हैं, उन विचारों से कैसे बचें। तो जो विचार निर्मित होते हैं वह होते हैं हमारी इंद्रियों के अनुभव से। आपने आंख से कुछ देखा, अच्छा देखा तो अच्छा विचार उत्पन्न हुआ, बुरा देखा तो बुरा विचार उत्पन्न हुआ। कानों के माध्यम से आपने कुछ सुना, अच्छी ध्वनि या बुरी ध्वनि, दोनों से ही विचार उत्पन्न होते हैं। आपकी घ्राणेंद्रिय, आपकी स्वादेंद्रिय, सभी इंद्रियां
आपके भीतर अच्छा या बुरा जैसे भी इंद्रियों के अनुभव हैं वैसा विचार उत्पन्न करती है। उन विचारों को यदि आप भीतर अपने घटाकाश में आंख बंद करके शांति से यदि आप शून्य में बैठ जाएं, उन विचारों को टटोलें, तो उनका कहीं कोई अस्तित्व आप नहीं पाएंगे। वैसे ही जब आप कोई संकल्प लेते हैं वह भी एक विचार है। जब हम स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा कर रहे थे तो मैंने इस संबंध में विस्तार से बताया है। तो जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा होता है, जिसको ईढ़ा नाड़ी कहते हैं, तब हमारा दाहिना मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग रहते हैं। जब हमारा सूर्य स्वर चलता है, पिंगला नाड़ी चलती है, तब हमारा बायां मस्तिष्क कार्य करता है, बाएं मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करता है। हमारी श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व हमारे भीतर निग्रह कर रहा है वह उस समय बहुत ही प्रबल होता है। इसका सारांश यह हुआ कि हमारी जो श्वासें हैं, श्वासों के माध्यम से ही, जब हम सूर्य स्वर से श्वास ले रहे हैं तो हमारा एक तरफ का मस्तिष्क कार्य कर रहा है, जब हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं तो हमारा दूसरे तरफ का मस्तिष्क कार्य कर रहा है। सीधा सीधा बात समझ में आ गई कि हमारे श्वासों का और हमारे मस्तिष्क का बहुत गहरा नाता है। जो भी हमारी इंद्रियों के अनुभव हैं, अच्छे या बुरे, उनके संकेत जाते हैं हमारे मस्तिष्क को, और फिर वहां से उठते हैं विचार, और वह चलते हैं शून्य में, हमारे घटाकाश में। अब यदि हमें अपने संकल्प को पूरा करना है तो हम संकल्प कैसे लें? सबसे पहले हम अपने श्वासों के विज्ञान को समझें और विचार कहाँ से उठते हैं और कहाँ चलते हैं उसको समझें। हमारा मस्तिष्क को हमारी जो इंद्रियां हैं वह अच्छे बुरे अनुभव का संकेत देती हैं। वहाँ से फिर विचार निर्मित होता है। वह विचार हमारे घटाकाश में चलता है, शून्य में। इस प्रकार से विचार निर्मित होते हैं और हमारे भीतर उनका निग्रह होता है। और फिर विचारों की श्रृंखला इतनी घनी है, बहुत सारे विचार पुराने हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो रखे हैं। एक विचार यदि चल पड़ा तो उसके पीछे विचारों की पूरी श्रृंखला, पूरी रेलगाड़ी चलेगी, और एक ऐसा नहीं समाप्त होने वाली श्रृंखला शुरू हो जाती है विचारों की। एक विचार गया, आया, गया, दूसरा आया, एक विचार पे दूसरा विचार निरंतर चढ़ा हुआ। इस प्रकार से विचार निर्मित होते हैं। हमारा जो संकल्प है वह भी एक विचार है। अब हम संकल्प को कैसे लें कि हमारा संकल्प गहरे में उतरे? तो संकल्प लेने के क्रम में हमें अपनी श्वासों पे ध्यान देना होगा। एक विशेष लयबद्धता में जब हमारी श्वास चल रही होंगी, तभी यदि हम संकल्प लेंगे तो ही वह संकल्प हमारा पूरा होगा। एक बात। और दूसरी बात यह है कि हमने जितने भी अब तक अपने जीवन में संकल्प लिए हैं और तोड़े हैं, हम पैदा होते से ही हजारों प्रकार के संकल्प लेते हैं और तोड़ते हैं। कई बार हम अनजाने में ही संकल्प ले लेते हैं और अनजाने में ही उनको तोड़ भी लेते हैं। हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं कि जिन चीजों से हमारा कोई नुकसान भी नहीं होने वाला, उनमें भी हम यस और नो कहने में हिचकते हैं। कई बार हम नो कहना चाहते हैं लेकिन कहते यस हैं, और चूंकि भीतर तो हम नो कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम बाहर कह रहे होते हैं हां, यस। क्या आप यह कार्य कर लेंगे? हाँ कर लूंगा।
जबकि आपको पता है आप नहीं करेंगे। और यदि आप कहें कि नहीं कर पाऊंगा, तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उसके उपरांत भी आप कह देते हैं हाँ हाँ मैं कर लूंगा। इस प्रकार से आपके भीतर चल रहा होता है नो, और आप सामने से कह रहे होते हैं यस। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जहां तक मेरा अनुभव है। अधिकांश जितने लोगों से भी मैं अपने पूरे जीवन में मिला हूं, 100% लोग मुझे वैसे मिले हैं, और मैं स्वयं भी बचपन में वैसा रहा हूं कि जहां मुझे नो कहना चाहिए वहां मैं यस कह रहा हूं, और मेरे भीतर नो ही चल रहा है, नहीं चल रहा है। मेरा अंतःकरण कह रहा है कि नहीं बोल दो, क्योंकि इस कार्य को मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर भी किसी लाज से, किसी शर्म से, ना जाने किस कारण से, लोभ से, भय से, किसी भी कारण से हम कहते हैं यस, लेकिन केवल कहते हैं, अंतःकरण में नो ही चल रहा होता है। इस प्रकार के झूठे आश्वासन, झूठे संकल्प प्रत्येक व्यक्ति, मेरे देखे जितने लोगों से मैं मिला हूं, उतने लोगों की मैं 100% बात कर सकता हूं, और उसी से मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि शायद सभी की मनोस्थिति वही है। परिवार के लोग, मित्र, बंधु बांधव कहते हैं कि इस आदत को छोड़ दो, अभी के अभी संकल्प लो कि आज के बाद मैं इस कर्तव्य को नहीं करूंगा। और हम चूंकि नो कहने की आदत नहीं है, नहीं कहने की आदत नहीं है, हम उनके सामने संकल्प ले लेते हैं कि आज मैं आप सभी को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जो भी आपकी बैड हैबिट है आप संकल्प ले लेते हैं, और सुबह में संकल्प लेते हैं और शाम तक आप उस कार्य को कर बैठते हैं। और अब तो और एक मजे की बात घटती है, जैसे ही किन्हीं के द्वारा आप संकल्प ले लेते हैं, तो आज तो आप उस कार्य को करेंगे ही करेंगे जिस कार्य से संबंधित आपने संकल्प लिया है, क्योंकि वह संकल्प निरंतर आपको भीतर कुचेटता रहेगा। उस संकल्प के कारण जिस कर्तव्य से संबंधित आपने संकल्प लिया है, वह आप पे हावी हो जाएगा, आपके मस्तिष्क पे। यदि आपने शराब नहीं पीनी है ऐसा संकल्प लिया है, तो शराब का ठेका आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा, और आप वैचारिक रूप से शराब मैं खाने की पंक्ति में लगे होंगे। तो शाम होते होते आप मैं खाने की पंक्ति में जाके खड़े हो जाएंगे, शराब खाने के पास जाके खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार के संकल्प लगभग जीवन में बहुतों बार सभी ले लेते हैं, और इन टूटे हुए संकल्पों की इतनी खाद भीतर इकट्ठी हो जाती है, इतनी घनी टूटे हुए संकल्पों की खाद में उर्वरकता होती है कि जब आप सही संकल्प का बीज अपने मनस में डालते हैं, वह इतनी घनी उर्वरक खाद है कि वह उसको सड़ा देती है। आपका वह बीज अंकुरित ही नहीं होता, वह बीज सड़ जाता है। आदरणीय मित्रों, अधिक उर्वरकता भी पौधे को सड़ा देती है, बीज को सड़ा देती है, उगने नहीं देती। कम उर्वरकता के कारण तो बीज उपज भी सकता है, लेकिन यदि बहुत अधिक उर्वरकता हो गई तो बीज सड़ जाएगा, पौधा उपजेगा ही नहीं। कोरे कलर में बीज उपज सकता है, कम शक्तिशाली होगा, कम ग्रोथ करेगा, लेकिन उपज जाएगा।
लेकिन बहुत अधिक उर्वरकता में बीज सड़ जाएगा। तो हमारे टूटे हुए संकल्पों की खाद इतनी हमारे भीतर इकट्ठी है कि जब भी हम नया शुभ संकल्प कोई लेते हैं, उसका बीज रोपते हैं अपने मनस्य में, वह बीज सड़ जाता है और आपका संकल्प टूट जाता है। आदरणीय मित्रों, दो चीजें आपको करनी होगी। सबसे पहले तो अब तक के जितने भी लिए हुए संकल्प हैं जो टूट चुके हैं, उनकी सफाई करनी बहुत अनिवार्य है। उन संकल्पों की जो वेव तरंग आपके भीतर इकट्ठी हो गई है, उन तरंगों को विसर्जित करना है बाहर। और वह सारे संकल्प वेव तरंग के रूप में आपके मणिपुर चक्र में स्थित है। आपकी जो नाभि है, आपकी नाभि के जस्ट पीछे आपकी जो मेरुदंड है, वहां आपका मणिपुर चक्र है। आदरणीय मित्रों, जब हम चक्र की बात करते हैं, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र, कुल 12 चक्र हमारे शरीर के भीतर है। तो कई मित्र इस संबंध में भी प्रश्न उठाते हैं कि यह चक्र क्या है। हमारी चर्चा संकल्प से संबंधित चल रही है, चक्र को भी समझ लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमारा विचार और हमारी श्वास है, इनमें एक गहरा गठजोड़ है। और श्वास भीतर आती हैं हमारी नासिका के माध्यम से, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और कभी कभी सुषुम्ना स्वर से। यह हमारा जो सबसे पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, यानी कि मूल जो हमारा है, हमारी मेरुदंड नीचे जहां से शुरू होती है, हमारे गुह्या प्रदेश से। यह तीनों नाड़ियां वहीं से उपजी हैं। तो जो हमारी इड़ा और पिंगला दो नाड़ी हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, यह हमारी रीढ़ के लेफ्ट राइट ऐसे ऊपर उठती है। जहां भी यह अधिक गोलाकार का रूप ले लेती है नाड़ी, तो यह जो इड़ा और पिंगला हमारी जो दो नाड़ियां हैं, यह चक्र बनाती हैं। फिर ऊपर गई, फिर वहां एक चक्र बनाई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर वहां एक चक्र बनाते हुए फिर लेफ्ट राइट, इस प्रकार से चक्र बनाते हुए लेफ्ट राइट होते हुए आपके मूलाधार चक्र से आपके आज्ञा चक्र पे आके ठहरी है। चक्र का मतलब है कि आपकी जो नाड़ियां हैं, उन्होंने एक चक्र वहां बना लिया है। अब जब आप श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से प्राण तत्व भीतर लेते हैं, वह प्राण तत्व उस चक्र पे घूमता है। चुंबकीय आकर्षण, चुंबकीय शक्ति निरंतर गति करती है। और हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, वह बिल्कुल रीढ़ के बीचों बीच ऊपर इन सभी चक्रों को भेदते हुए हमारे आज्ञा चक्र तक आई है। तो प्रत्येक चक्र की ऊर्जा हमारी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही ऊपर उठती है। जब भी एक चक्र से दूसरे चक्र पे ऊर्जा का उधर्वगमन होगा, वह हमारी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से होगा। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी कभी जाने अनजाने सक्रिय हो जाती है, तब हम एक चक्र से दूसरे चक्र पे गति कर जाते हैं। या फिर चक्रों को जिन्होंने समझ लिया और चक्रों का ध्यान जो करना सीख गए हैं, वह एक चक्र से ऊर्जा को दूसरे चक्र पे उधर्वगमन कराते हैं, फिर दूसरे चक्र से तीसरे चक्र पे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को उधर्वगमन कराते हुए अपने आज्ञा चक्र तक लेके आते हैं। और वहाँ शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। यानी कि जो चक्रों के माध्यम से ऊर्जा ऊपर उठती है, वह ऊर्जा आपके इस शिवलोक में प्रवेश कर जाती है। जितने भी आपके पुराने संकल्प हैं जो टूट चुके हैं, जिनको आप पूरा नहीं कर पाए, और वह वेव तरंग के रूप में अभी भी आपके मणिपुर चक्र में स्थित है, उनको पहले विसर्जित करना है। जब वह विसर्जित हो जाएंगे, तब आपको नया संकल्प लेना है। विसर्जित कैसे करें?
और फिर नया संकल्प कैसे लें। आदरणीय मित्रों, आपकी जो श्वास है वह आपकी नाभि पे जाती है, और जब नाभि से श्वास ऊपर की ओर ऊर्ध्व गमन वापस करती है, आपके हृदय चक्र से होते हुए नासापुटों से बाहर निकलती है। जब आप श्वास का पूरक करते हैं तो वह श्वास आपकी नाभि तक जाता है। आपके जो लंग्स हैं वह उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं, प्राण तत्व आपकी नाभि तक चला जाता है। जब वहां से श्वास वापस लौटती है, जब श्वास का वापस रेचक होता है और वह श्वास आपके हृदय से होते हुए आपकी नासिका से बाहर रेचक करती है, तो नाभि से, आपके मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, आपका हृदय चक्र पे जैसे ही श्वास ऊपर की ओर वापसी करती है, रम रम ध्वनि का निग्रह होता है। वह अति सूक्ष्म है, उसका आपको पता नहीं चलता है। जब आपके मणिपुर चक्र से आपके अनाहत चक्र की ओर श्वास ऊपर गति करती है, जब श्वास बाहर जाने के लिए आपके हृदय चक्र से होते हुए आपके हृदय चक्र की ओर बढ़ती है, तब आपके मणिपुर चक्र से रम ध्वनि का उत्सर्जन होता है। आपको उस रम स्वर पे ध्यान देना है। जैसे ही आप उस पे ध्यान देंगे, तैसे ही आपके जितने भी पुराने संकल्प हैं, उनकी जो वेव तरंगे आपके मणिपुर चक्र में स्थित है, वह सब विसर्जित होनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी आसन में आंख बंद करके बैठ जाएं। आपकी जो नाभि है, अपने पूरे होश को नाभि के पास लेके जाएं। सहज रूप से श्वासों को चलने दें। श्वासों को जरा भी अपनी शक्ति से भीतर भरने की कोशिश ना करें और अपनी शक्ति से बाहर छोड़ने की कोशिश ना करें। श्वासों को सहज रूप से भीतर आने दें और सहज रूप से ही श्वासों को बाहर जाने दें। अपने पूरे होश को, अपनी पूरी अवेयरनेस अपनी नाभि पे ले आए। अपनी नाभि पे उंगली रख लें, क्योंकि ऐसे आपको क्या पता आप होश को अपने ना ला पाए नाभि पे। अपनी नाभि को बहुत ही हल्के से, आपकी नाभि का जो केंद्र है उस केंद्र में उंगली सटा लें। ऐसे उंगली रख लें, बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल भार नहीं देना है, बिल्कुल हल्के से। अब आपको वहां ध्यान ले जाना सुलभ हो जाएगा। जहां आपने उंगली रखी है वहां अपने पूरे होश को लेके जाएं। पूरे होश को लेके जाएं। अब देखें, आपका जो मेरुदंड है, बिल्कुल जहां आप नाभि के केंद्र पे अपने होश को लेके गए हैं, उसके पीछे आपका मणिपुर चक्र है। वहां अपने होश को केंद्रित करें। मन ही मन रम ध्वनि का उच्चारण करें। राम रम ध्वनि का मन ही मन उच्चारण करें। और दो काम आपने करने हैं। 3 डायमेंशन में आपको इस विधि से गुजरना है। आपको अपने मणिपुर चक्र पे होश को बनाए रखना है। रम ध्वनि का भीतर ही भीतर उच्चारण भी करना है। रम ध्वनि की चोट आपके मणिपुर चक्र पे निरंतर पड़ रही है। और आपको भाव यह भी रखना है कि जितने भी अब तक के संकल्प आपके थे, उन सभी संकल्पों को रम ध्वनि के साथ मैं बाहर विसर्जित कर रहा हूं। अपने मणिपुर चक्र पे पूरे अवधान को लगा के रखें, अपने होश को लगा के रखें। भाव करें
कि रम ध्वनि के उच्चारण के माध्यम से, रम ध्वनि की चोट से जितने भी मेरे पुराने संकल्प मेरे भीतर इकट्ठे हो गए हैं, टूटे हुए, जो खाद रूप में मेरे भीतर पड़े हैं, तरंग रूप में। खाद की तो मैंने उपमा दी थी ताकि आप समझ लें कि आपके नए संकल्प क्यों अंकुरित नहीं होते हैं आपके भीतर। तरंग रूप में आपके संकल्प भीतर व्यवस्थित हैं और वह आपके मणिपुर चक्र में व्यवस्थित है। रम ध्वनि का उच्चारण आपके सभी पुराने संकल्पों को समाप्त करता है। आप भाव करें कि रम ध्वनि के माध्यम से मेरा मणिपुर चक्र बिल्कुल साफ हो रहा है। जितने भी प्राचीन संकल्प, जन्मों जन्मों के जितने भी मेरे टूटे हुए संकल्प, वैसे संकल्प जो मैं कभी लिया था और पूरे नहीं कर पाया, उनकी नेगेटिव एनर्जी टोटल मैं बाहर रम ध्वनि के माध्यम से विसर्जित कर रहा हूं। आदरणीय मित्रों, 7 दिन आप इस अभ्यास को करें, 20 मिनट सुबह में और 20 मिनट शाम को। अधिक देर कर सकें और ज़्यादा अच्छा। इस प्रकार से 7 दिन आप अपने मणिपुर चक्र की सफाई करें। 8वें दिन से अब आप नया संकल्प का बीज भीतर रोपना शुरू करें। उसको कैसे रोपेंगे? अपनी श्वास को वैसे ही धीमी गति से आने दें और जाने दें। आदरणीय मित्रों, आपने अपनी श्वासों पे चेष्टा नहीं करनी है। श्वासों को अपनी गति से आने दें और अपनी गति से बाहर बहने दें। पूरक और रेचक अपनी गति से होए। अब चूंकि हमें एक भीतर कुंभक करना है, और सबसे बड़ी गलती यही होती है हमसे, जब बात भीतर कुंभक करने की होती है तो हम स्पीड से श्वास को भीतर खींचते हैं और तब फिर भीतर श्वास को रोकते हैं। और जैसे ही हम भीतर श्वास को रोकते हैं तो जितनी देर हम रोक पाते हैं फिर उस श्वास को बाहर छोड़ते हैं। और जैसे ही हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं फिर द्रुत गति से श्वास भीतर आता है और हम भी प्रयास उसमें अपना लगा देते हैं द्रुत गति से श्वास लेने को, क्योंकि शरीर को जल्दी जल्दी श्वास लेने की आदत है। कुंभक आपने किया तो श्वासों का अंतराल बढ़ गया। अब जब श्वासों का अंतराल बढ़ गया तो आपका जो शरीर है, जो इसकी पुरानी आदत है जल्दी जल्दी श्वास लेने की, यह बहुत जल्दी से श्वास को भीतर भरने की कोशिश करेगा और आप भी लग जाएंगे उस कोशिश में इसका सहयोग करने। यह एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है प्रत्येक व्यक्ति से। बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें हैं जिनके कारण हमारी साधना कभी सध नहीं पाती है। बस हमें इन सूक्ष्म बातों का ही ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को, सुनने को मिल ही जाती हैं जो मैं बता रहा हूँ। बस ये सूक्ष्म सूक्ष्म भेद हैं। प्राणायाम की ही विद्या यह भी है। जब भी हम श्वासों के साथ कोई कार्य कर रहे होते हैं उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के विभिन्न विभिन्न भेद हैं और बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म भेद हैं। जरा सा श्वासों में परिवर्तन लाने भर से हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाते हैं। यही तो स्वर विज्ञान कह रहा है। भगवान शिव ने सर्वोदय विज्ञान में यही तो समझाया है। मैंने भी सर्वोदय विज्ञान से संबंधित 36-37 वीडियो अपलोड किए हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें सभी आपको उपलब्ध है। यही सब तो चर्चा है। कैसे श्वास के थोड़े से रिदम को चेंज कर लेते हैं तो आमूल चूल परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाता है। तो श्वासों को आपको स्वाभाविक रूप से भीतर आने देना है। अपने पूरे होश को वापस अपनी नाभि चक्र पे लेके जाएं। एक उंगली नाभि केंद्र पे ऐसे रख लें, बिल्कुल हल्का सा स्पर्श करें, केवल कोई प्रेशर नहीं देना है। हल्की सी उंगली ऐसे नाभि चक्र पे रखें
जहाँ उंगली रखी है वहाँ अपने पूरे होश को लेके जाएं। जब आपका होश वहाँ टिक जाए तब उंगली हटा लें। जस्ट जहाँ आपने नाभि के पॉइंट पे उंगली रखी थी उसके पीछे आपका मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र में माता लक्ष्मी का भी वास है। मणि माने मोती, पुर माने नगर। मणिपुर चक्र को मोतियों का नगर भी कहते हैं। और मोती मिलते हैं समुद्र में, और समुद्र में भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बना के उस पर विश्राम कर रहे हैं। उनकी अर्धांगिनी उनकी सेवा कर रही है। तो आपका जो मणिपुर चक्र है यह बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। यहाँ लक्ष्मी का भी वास है, इसलिए इसको मणिपुर चक्र कहते हैं, मोतियों का नगर। तो जहाँ आपने उंगली रखी थी, जब आपका पूरा होश वहाँ ठहर जाए, उंगली हटा लें और पीछे अपने मणिपुर चक्र में ध्यान लगाएं। नाभि के जस्ट पीछे, नाभि का जो केंद्र था जस्ट उसके पीछे 11 बार लम ध्वनि का भीतर ही भीतर उच्चारण कर। आदरणीय मित्रों, फिर एक सूक्ष्म बात कह देना चाह रहा हूँ। कई मित्र इस संशय में पड़ जाते हैं कि अब जब 11 बार मैं कह रहा हूँ कि उच्चारण करना है तो इसको भी गिनने लग जाएंगे। जैसे ही गिनने लग जाएंगे आपका होश वहाँ से हट जाएगा। आपको गिनना नहीं है। यह कोई टोना टोटका नहीं है कि 11 बार ही आपने दोहराना है। 10-11 बार इसलिए कहता हूँ कि जब हम 10-11 बार लम ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो इतने टाइम लम ध्वनि का उच्चारण करने से वहाँ एक ऊर्जा का जागरण हो जाएगा। यदि 15 बार हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 बार रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिनने लग गए तो आपका ध्यान भटक जाएगा आपके मणिपुर चक्र से। गिनना नहीं है। श्वास तो आ ही रही है। जब श्वास भीतर आए, कम से कम 5 मिनट आप केवल अपनी श्वासों को देखेंगे। अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पे ही लगाए रखें। अब आप 5 मिनट तक अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। ध्यान आपका मणिपुर चक्र पे रहेगा। कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई, इसके प्रति भी आप सजग होंगे। जब आप इसके प्रति सजग होंगे तो आपकी श्वास भी आपके मणिपुर चक्र को टच करने लगेंगी। आपकी श्वास आपकी नाभि तक जाने लगेंगी। जब आपकी श्वास आपकी नाभि तक जाने लगे तब आप देखना, ऐसे तो श्वास आपकी नाभि तक जा ही रही है, लेकिन आपका होश वहाँ नहीं है। वह उथली उथली जा रही है, उथली उथली ही भीतर जा रही है, उथली उथली ही बाहर जा रही है। जब आप श्वासों को महसूस करेंगे तो वह उथली उथली नहीं रह जाएंगी, वह गहराई से आपके भीतर जाएंगी। अभी वह उथली उथली नहीं जाएंगी, पूरी भरपूर रूप से जाएंगी। अब देखें कि एक समय आता है जब आपकी श्वास भीतर जाती है, फिर वह वहां से वापस हो जाती है। यानी कि श्वास का पूरक हो रहा है और फिर श्वास एक बहुत छोटे क्षण के लिए ठहरती है, उसके बाद रेचक के लिए वापस श्वास मुड़ती है। तो जब आपका पूरक श्वास का पूरा हो जाए और रेचक की स्थिति बने, श्वास वापस पलटने की तैयारी करे, उस समय श्वास को भीतर ही रोक लेना है। उस समय आपने अंतर कुंभक करना है, श्वास को भीतर ही रोक लेना है। और जो भी संकल्प आप लेना चाहते हैं उस संकल्प को आपने दोहराना है। मैं आज संकल्प लेता हूँ। कोई भी विचार, संकल्प
यानी कि विचार। आप देखिए कि भीतर गहर अंधकार है। आप अपने मणिपुर चक्र में आपका होश स्थित है। जोन भी संकल्प आप लेना चाहते हैं उस संकल्प को लीजिए। मैं संकल्प लेता हूं कि कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा, और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे इस संकल्प को, की शक्ति को बनाए रखने में मेरा सहयोग करेगा। यह पूरा अस्तित्व है, यह पूरा ब्रह्मांड मेरे इस संकल्प को शक्तिशाली बनाए रखने में मेरा सहयोग करेगा। संकल्प लीजिए कि कल से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं जिस कार्य को भी करूंगा उसमें मुझे 100% सफलता मिलेगी। मैं किसी भी कार्य में असफल नहीं होऊंगा, और यह पूरा अस्तित्व मेरे इस संकल्प को पूरा करने में मेरा सहयोग करेगा। जो भी संकल्प आपको लेना है, जिस प्रकार का भी आपके जीवन में अभाव है किसी चीज का, या आप किसी गलत आदत से मजबूर हैं, कोई बैड हैबिट है आपको, जो भी चीज आप छोड़ना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं, जो भी आपके जीवन में अभाव है, उससे संबंधित आप यहां संकल्प ले सकते हैं इस प्रकार से। तो एक श्वास आपने ली, कुंभक किया, एक बार संकल्प लिया। उस संकल्प को, श्वासों को तब तक आप भीतर रोके रखें जब तक आप श्वास रोक सकते हैं, और उतनी देर में अपने संकल्प को जितनी बार आप दोहरा सके, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, उतनी बार दोहराएं। जब लगे कि अब आप श्वास रोक नहीं सकते, तब बिल्कुल आहिस्ता से, एकदम ताकत से कभी भी नहीं। एक गलती यहां भी करते हैं साधक, जब हम कुंभक करते हैं, श्वासों को भीतर रोकते हैं, और जब श्वासों को रोकने की शक्ति, हमारी साहस समाप्त हो जाता है, तब हम एकदम से श्वासों को ऐसे छोड़ते हैं। ऐसे नहीं छोड़ना है। जितनी धीमी गति से श्वास उस समय आई थी जब आपने श्वास को भीतर रोका था, उतनी ही सहजता से श्वास को बाहर जाने देना है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। और फिर श्वास को अपनी रिदम में आने दीजिए। जिस रिदम में भी श्वास वापस पूरक श्वास का होता है, आप उसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे कि आप जल्दी श्वास लें या तीव्रता से श्वास लें। फिर जो दूसरा श्वास आप लेंगे कुंभक के पश्चात, जो पूरक होएगा श्वास का, उसको अपनी गति से होने दें, चाहे वह तीव्र गति से हो या मंदिम गति से हो। फिर श्वास को रोकें और फिर अपने उस संकल्प को दोहराएं, जितनी बार भी आप दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से आप 5 कुंभक करेंगे, 5 बार अपने इस संकल्प को दोहराएंगे, और एक बार आपने संकल्प दोहरा लिया, कल फिर आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने 1 सप्ताह अपने मणिपुर चक्र की उस प्रकार से सफाई की जो मैंने बताया, तब आप केवल एक ही दिन इस प्रयोग से संकल्प लीजिए। आदरणीय मित्रों, आपका यह संकल्प निश्चित रूप से अपने परिणाम को उपलब्ध होगा। जो भी संकल्प आपने लिया है उस परिणाम तक यह निश्चित पहुंचेगा। यह पूरा अस्तित्व, यह पूरा ब्रह्मांड आपके उस संकल्प को पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। एक बात अंत में और कह देता हूं, आदरणीय मित्रों, इस बात का आप जरूर ख्याल में रखें। मैं आपको यह बात बता रहा हूं,
इसका मतलब यह है कि मुझे अनुभव है और मैंने भी अपने जीवन में बहुत प्रकार के संकल्प लिए हैं इस प्रकार से, और अब तक का मेरे जीवन का यह परिणाम है कि जब से मैंने इस प्रकार से संकल्प लेना सीखा है, मेरा कोई भी संकल्प भंग नहीं हुआ, हमेशा पूर्णता को उपलब्ध हुआ। लेकिन मैंने ऐसे संकल्प नहीं लिए कि मेरे द्वारा किसी का नुकसान हो जाए, किसी भी प्रकार की किसी दूसरे को हानि पहुंचे, ऐसे संकल्प मैंने कभी नहीं लिए और ऐसे संकल्प मैं जीवन पर्यंत लूंगा भी नहीं। यह भी मेरा संकल्प है। सबसे पहले तो मेरा यही संकल्प है। अस्तित्व से सबसे पहला संकल्प मेरा मणिपुर चक्र पे यही था कि मैं कभी भी वैसा संकल्प अपने भीतर नहीं ग्रहण करूंगा जिससे दूसरे का किसी भी प्रकार से नुकसान होता हो। आदरणीय मित्रों, कुल सारांश कहने का यह है कि जहां दूसरे को हानि पहुंच सकती हो वैसा कोई भी संकल्प कभी ना लें। मैं केस मुकदमा लड़ रहा हूं, कानून की दृष्टि से अगर मैं सही हूं तो मेरे अधिवक्ता जीतेंगे। कानूनी दृष्टि से कहीं भी कुछ गलत है तो मेरे अधिवक्ता हार जाएंगे। इसमें मैं अध्यात्म को या आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, नहीं करना चाहूँगा। भी मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार से जो भी संकल्प आप अच्छा या बुरा लेंगे वह तो निश्चित पूरा होगा। आप यदि बुरा किसी को कष्ट पहुंचाने का संकल्प लेंगे तो कभी भी इस बात को ना भूलें, जो मैंने भीतर संकल्प लिया है उस संकल्प को यदि यह पूरा अस्तित्व मेरे संकल्प को अपना संकल्प बना लिया है और मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य या ब्रह्मांड लगा दिया है, तो यह भी ना भूलें कि जिसके विषय में आप गलत संकल्प लेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला संकल्प लेंगे, वह भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। ना आप इस ब्रह्मांड से अलग कहीं जा सकते हैं और ना वह व्यक्ति इस ब्रह्मांड से कहीं अलग जा सकता है। इसलिए हमेशा अपने लाभ के लिए संकल्प लें। आपका लाभ इस शर्त पे ना हो कि किसी का नुकसान हो जाए और आपका तब लाभ हो। बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आप लाभान्वित हों, वैसा संकल्प लें। आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चले, वैसा संकल्प लो। आपकी दुकान अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, अच्छी चले, वैसा संकल्प लो। आपके जीवन में आप जो भी संकल्प लें, उस संकल्प को यह ब्रह्मांड, यह अस्तित्व पूरा करने में अपनी शक्ति लगाए, ऐसी मैं यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से प्रार्थना करता हूं। आपका सदैव शुभ हो, आपका सदैव मंगल हो। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।